स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 12 अभ्यास 12 के का है। तो इसमें हम लोग अभ्यास 12 के का सोल्यूशन देखेंगे। तो अभ्यास 12 के का सोल्यूशन देखने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। इसका जो टॉपिक है व्यवहार गणित। क्या टॉपिक है? टॉपिक है इसका व्यवहार गणित। इस अभ्यास में हम लोग व्यवहार गणित के बारे में जानेंगे कि व्यवहारिक रूप से गणित को किस प्रकार से सॉल्व करना है। कोई मेथड, कोई ज़्यादा तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल व्यवहारिक रूप से ही इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्तुओं की परस्पर आदान प्रदान एवं क्रय विक्रय की प्रक्रिया शुरू हुई। सही है। और प्रारंभिक काल में लोग दैनिक जीवन से संबंधित गणित समस्याओं को मौखिक रूप से ही हल करने के लिए अपनी सुविधानुसार वस्तुओं के दर या उसके पास की गणना के दृष्टिकोण से छोटे छोटे भागों में बांटकर गणना करते थे। ठीक है। उन्हें जोड़कर सरलता रूप से वस्तु के मूल्यों का निर्धारण कर लेते थे। आज भी बहुत से लोग इस विधि से वस्तुओं का मूल्य सुगमतापूर्वक निर्धारित करते हैं। जैसे कहने का अर्थ यह है कि जैसे हमें 50 और 40 या 45 हमें जोड़ना है, तो हम डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ेंगे। तो वे लोग क्या करते थे, 50 इधर हो गया, प्लस 40 को इसमें से लेते थे, प्लस 5 को इसमें से लेते थे। तो इसको पहले जोड़ते थे कि यह क्या हो गया 90, फिर 90 में 5 जोड़ते थे। ठीक है। तो यह हो गया 95। तो इस तरह से यानी छोटे छोटे खंड में करके, छोटे छोटे भागों में बांट करके वे लोग गणना करना शुरू करते थे। और छोटे छोटे भागों में बांट करके जब गणना करते थे तो उसे अच्छे से ही क्या कर लेते थे, कर पाते थे। ठीक है। तो इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहारिक गणित कहते हैं, यानी व्यवहार गणित के रूप में इसे जाना जाता है। दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सरलतम गणना विधि को ही व्यवहार गणित कहते हैं। यानी दैनिक जीवन में जो व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली जो सरलतम गणना है उसे ही क्या कहते हैं, व्यवहार गणित कहते हैं। इसमें अधिकांश क्रियाएं मौखिक होती हैं, मतलब मुँह ज़बानी जो है कि इसमें क्रियाएं करना होता है। इसमें कापी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मौखिक रूप से ही इसे सॉल्व किया जाता है व्यवहारिक। जैसे बाजार में आप देखे होंगे, कि बाजार में होता क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ बताते हैं तो जो पहले के लोग हैं थोड़े ओल्ड टाइप के, तो वे लोग जो हैं वो किसी भी गणना को ऐसे ही व्यवहारिक रूप से कर लेते हैं और उस चीज़ का जो है कि उस वस्तु का मूल्य जो है कि बताते हैं कितना हो गया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे जैसे कि व्यवहार में यानी कि मार्केट में ही इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कि मार्केट में अगर किसी चीज़ को जोड़ना है तो वे इस रूप का जो है कि सबसे अधिक तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे कि सलीम की दुकान है तो मोहन ने सलीम की दुकान से 4 किग्रा आलू 3.575 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा। और मोहन आलू के मूल्य मन ही मन में जोड़ रहा था, यानी कि 4 किग्रा आलू खरीदा, अब इसमें कितना होगा, यानी कि 3.75 रुपया प्रति केजी है और 4 किलो आलू जो है कि उसने क्या किया है, खरीदा है। तो कितना हुआ? तो सलीम ने कहा 15। ठीक है। 2 कब तक जोड़ते रहोगे? तो कह रहा है कि 15 2 कब तक जोड़ते रहोगे, यानी कि जो दुकानदार है उसने कहा, यानी सलीम क्या है, दुकानदार है, सलीम की दुकानदार है, उसने कह दिया कि 15 रुपया दो। और यह जो मोहन है यह मन ही मन में क्या कर रहा था, अभी जोड़ रहा था। इसके जोड़ने से पहले ही दुकानदार ने उसका रेट जो है क्या कर दिया, बता दिया। तो मोहन आश्चर्यचकित में था कि सलीम की गणना पर, मतलब कि वह इतना जल्दी कैसे क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो सलीम ने इतनी शीघ्रता से मूल्य निकालने की कला के विषय में पूछा, यानी कि उससे वह पूछा कि तुम, अभी तो मैं जोड़ ही रहा हूँ और तुम इतना जल्दी 4 किलो आलू का दाम जोड़ लिए, कैसे? तो सलीम ने हंसते हुए कहा, यानी 3 के भाव से अगर हम लोग 4 किलो आलू लेते हैं तो 4 3 कितना हो गया, 12, यानी कि 3 यह है और प्लस 0.75 यह है। ठीक। तो अगर 3 में 4 से गुणा कर देंगे अगर, तो 4 3 12 रुपया यह हो गया, प्लस अभी इसमें बाकी है 4 किग्रा का। ठीक। और कह रहा 50 पैसे के भाव से, यानी कि इसमें अभी 50 पैसा और जोड़ें, 50 पैसे से भाव से 2 रुपया यह हो गया और 25 पैसा बचा, क्योंकि 75 रुपया था। तो 25 पैसे के भाव से 1 रुपया हुआ। तो 12 रुपया यह, 2 रुपया यह और 1 रुपया यह, पूरा कितना हो गया, 15 रुपया।
तो इस प्रकार 7.5 की बनी दर से यानी भाव से 4 किलो आलू का दाम जो है कि 15 रुपया हुआ। ठीक है, तो यह जो है कि कितना अच्छे तरीके से तुरंत इसको खंड खंड में तोड़ करके उसका जवाब प्राप्त कर लिया। और उस तरह से अगर हमें कहा जाता तो हम लोग क्या करते, बैठ करके इसको अच्छे से 4 से गुणा करते। तो 4 पचे 20, 2 4 सते 28, 2 30, 3 4 तिहाई 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15। ठीक, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 15 रुपया जो है कि ऐसे आएगा। लेकिन यह व्यवहारिक गणित है, इसलिए व्यवहारिक रूप से मन ही मन में उसने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन में व्यवहार प्रयुक्त गणना के इस विधि को ही क्या कहते हैं, व्यवहारिक गणित कहते हैं, व्यवहार गणित कहते हैं। व्यवहार गणित के अधिकांश क्रियाएं मौखिक और त्वरित होती हैं। इसके लिए संख्या मतलब 1/2 का मान कितना माना जाता है, आधा। 1/4 को क्या कहा जाता है, चौथाई। 1/3 को क्या कहा जाता है, तिहाई। और 1/4 को कहा जाता है क्या, सवा। क्या कहा जाता है, सवा। 1/4 को कहा जाता है सवा। 1/2 को कहा जाता है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, डेढ़ा। ठीक है, डेढ़ा कहते हैं, डेढ़ा यानी कि डेढ़ा इसको कहा जाता है, डेढ़ा। एक पूरा हो गया आधा तो डेढ़ा हो गया, और 1/4 यानी क्या हो गया, सवा हो गया, सवैया। तो निकालने की त्वरित अभ्यास आवश्यक है, यानी कि इसको अगर आप करेंगे तो आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप जो है कि समीर इतना जल्दी जल्दी आप चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो व्यवहार गणित में अपेक्षित मान निकालते हुए गणना विधि तरह से यानी विभिन्न तरह से की जा सकती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की गणना करना पड़ता है, किंतु अपनी समझ में सरलता और सहज विधि अपनाना उत्तम होता है। यानी अपने ज्ञान के अनुसार आप इसमें ऐसा विधि ढूंढ के निकालिए कि जिससे जल्दी से जल्द हम उस प्रश्न का आंसर जो है कि बता पाएँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कहा जा रहा है कि एक कमीज बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा जो है कि लगता है। तो इसी माप के 15 कमीज बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो आप इसको देखो, यानी कि 2.25 है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यदि, तो 2.5 मीटर कपड़े में जो है कि 1 मीटर कपड़े में एक कमीज बनता है। कितना बनता है, एक कमीज। अब इतना में एक कमीज बनता है, और चूँकि हमें कितना बनवाना है, 15। तो अगर हम इसमें 10 लगाएं, यानी कि 2.25 अगर 10 देखें 10 मीटर में, तो में अगर 10 कमीज बनाया जाए तो 10 इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 यानी करना पड़ेगा 10 कमीज के लिए। ठीक, 10 कमीज। तो 10 कमीज का अगर दाम देखें तो अब इसमें 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करते ही 1 दशमलव क्या हो जाएगा, इससे केवल यहाँ से घुसक जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 यानी कि यह दशमलव यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 0.50। तो इतना मीटर कपड़ा जो है कि लगेगा किसमें, 10 कमीज बनाने में। अब 10 कमीज बनाने का हमको पता चल गया। अब कितना कमीज और बाकी है, 5 कमीज, क्योंकि 15 कमीज बनाना है। तो अब 10 का इतना लग रहा है, तो 5 कमीज में इसका क्या लगेगा, आधा। तो अब हम लिख सकते हैं 5 कमीज, 5 कमीज। तो अगर 5 कमीज में देखेंगे तो इसका जो है कि आधा लगेगा, यानी कि इसका जो है कि आधा इसमें लगना चाहिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 11.25। कितना हो जाएगा, 11.25 मीटर, क्योंकि 22.50 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 11.25। अब देखिए 5 मीटर यहाँ, यानी 5 कमीज यहाँ हो गया, 10 कमीज यहाँ, दोनों को एक में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 कमीज। कमीज का हो गया। अब कपड़ा भी जोड़ लेते हैं इसमें, तो कपड़ा भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5.7.33 यानी कि 33.75 मीटर जो है कि कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से व्यवहारिक गणित में बिना गुणा किए हम छोटे छोटे भागों में तोड़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब तो आगे यहाँ पे पुनः एक एग्जाम्पल ही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 28.4 तथा 90.5 का गुणा व्यवहारिक विधि से कीजिए। ठीक है, तो 28.4 में अगर हम लोग गुणा करें किसका, में अगर 1 का गुणा करें, 1 से गुणा, ठीक है, 1 से गुणा करते हैं तो फिर वही रहेगा, यानी कि 2.84 यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें कर सकते हैं कितना, क्योंकि 99.5 कुछ कम है, तो में हम इसमें गुणा करते हैं किससे, 100 से गुणा करने पर। तो अब इसमें तो यही रहा, यानी कि 28.4 ही रहा। लेकिन जैसे इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा,
28 यानी कि 10वां, यानी कि यहाँ पे एक स्थान जो है कि इसमें यहाँ रहेगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो 2 स्थान जो है कि 0 जो है कि आगे बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा 100 से गुणा करने पर। अब जो है कि आधा कम करना है, क्योंकि एक में इतना है, अब इसका आधा निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 2 यानी कि 8 है, 2 8.4 में जो है कि 0.5 है से गुणा करने पर, से गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एक में तो इतना है तो इसका आधा होगा, तो 14.2, क्योंकि 14.2 28 का आधा। तो अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इससे लिखेंगे 28.4 में जो है कि 995 से गुणा करने पर, यानी इससे जो है कि गुणा करेंगे, तो गुणा कर नहीं रहे हम, लेकिन गुणा अगर किया जाए इसमें तो हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा। 0.0 यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 से 2 जाएगा, कितना जाएगा 8.5 जाएगा यहाँ पे, और 2 8 और 2, तो जो है कि इतना जो है कि इसका आंसर आ जाएगा 9.5 से गुणा करने पर। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इस व्यवहार गणित को जल्दी से जल्दी करने के लिए हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हम क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे, क्योंकि मन में ही इसका कैलकुलेशन करना होता है, मन में ही इसका कैलकुलेशन करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है कि हमारे सामने अब शुरू हो जाता है हमारा प्रश्नावली, यानी कि अभ्यास के शुरू होता है। कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुन करके यहाँ पे क्या करना है, भरना है। तो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, जैसे कि अगर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, जैसे 10 करेंगे तो 1 दशमलव जो है कि आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो 35.00 हो गया। अब जैसे 20 करेंगे तो इसका दूना हो जाएगा, तो अब यहाँ 10 से हो गया 35, तो 20 से देखेंगे तो अब चूंकि 10 में इतना है तो यानी 10 दो बार 10 यानी 35 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 70। तो 70 ही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। 70 क्या हो गया इसका आंसर, यानी 1 में 3.5, तो जैसे 10 करेंगे तो 1 है दशमलव उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यानी दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 35.0। अब 10 का इतना है, यानी 10 10 2 बार है, यानी कि 20 है, तो 10 10 2 बार है, मैंने 35 35 2 बार है, तो 35 35 अगर 2 बार करेंगे तो 35 35 अगर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 70.00, यानी 70 केवल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे यहाँ पे है दूसरा उसी तरह से, ठीक। तो 1 में क्या है 0 यानी 2.25, 10 में होते ही एक स्थान यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक। अब जैसे ही अब 12 करना है तो 12 के लिए अब 10 इतना है, यह है, अब दुइया बढ़ाना है, तो 1 में इतना है, 1 में, और 2 में देखें तो 2 में उसका क्या हो जाएगा दूना, तो दूना का मतलब अब 2 2 4 और यहाँ हो जाएगा 25 25 50, ठीक, 2 का हो गया। अब 12 के लिए इतना यह और इतना यह दोनों एक में क्या कर रहे हैं, जोड़ दें, तो 12 यानी 22 में, यानी 5 इधर है, 5 5 कितना हो गया 0, 22 यह हो गया, अब 4 यह, 22 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 26, अब 50 50 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा यह 27, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस करेंगे तभी ज़्यादा सही होगा, तो यह 27 हो गया। थोड़ा समझने वाली बात है, जैसे एक बार और समझा दे रहे हैं। 1 हो गया 2.25, ये मतलब 1 का है, अच्छा उसमें 2 का नहीं लिखा है, लेकिन हम 2 का निकाला तो इसका दूना होगा ना, 4.25, इसका दूना हो गया, यानी ऊपर वाले का दूना हो गया, या इतना। अच्छा इसमें फिर 10 का, तो 10 का करेंगे तो ऊपर में 10 यानी कि 2 2.5 दशमलव हम क्या करेंगे घुसका देंगे। तो जब 12 का जानना है तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये 25 दूना 50 यहाँ रहेगा, 25 दूना 50, तो जोड़ेंगे जब इनको तो 22 यह है 4 यह, 22 4 26, अब 50 50 इधर मिलेगा तो 27, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है उसी प्रकार से एक और प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि 3, अब यहाँ पे हो गया 1.25, अब 10 में 2 स्थान, यानी कि एक स्थान आगे यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक। तो अब जो है कि वहाँ चला गया तो 12.50 हो गया। अब 5 यानी कि इसका आधा, तो 5 यानी 12 का आधा 6, अब 5 के आधा 2.5, तो 6.25 जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी 5 के आधा 5, 10 इतना है तो 10 का आधा कितना होता है 5, वैसे इसका भी आधा कर देंगे तो 6.25 जो है किसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि एक पाठशाला में 175 मीटर टाट है, यानी कि 175 मीटर टाट है, 4 रुपया 25 पैसा मीटर की दर से
खरीदा गया। तो कुल टाट का व्यवहारिक गणित से जो है कि हमें हल करना है। अब देखिए तो मैं एक जो है कि बॉक्स क्या बनाऊँ, ऐसे ही आप देख सकते हैं बिना बॉक्स का, ठीक है। तो 1 मीटर टाट का मूल्य कितना है, यानी कि जो पिछाने वाली चट्टी होती है टाट, 4.25 रुपया, ठीक, 1 मीटर का है। देखिएगा 1 मीटर का है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कितना, 100 मीटर का, ठीक, 100 मीटर का ज्ञात कर लेते हैं। तो 100 मीटर में 2 दशमलव यानी 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, तो 425 हो गया, 425 रुपया हो गया। अब यहाँ चला गया दशमलव। 50 मीटर का, अच्छा 50 मीटर का निकाल लेते हैं। 50 मीटर का, तो 50 मीटर का 100 का कितना होगा, आधा होगा, 100 का आधा। तो 100 का आधा करेंगे तो इसका आधा कर लेते हैं, तो 400 का 200, और 25 का कितना हो जाएगा, यानी कि 25 का देखेंगे तो 10 का 20 यानी कि 10, और 5 का देखेंगे तो 2.5, तो यानी कि 12.5 यह होगा, ठीक है। तो उसका आधा हो गया। तो अब कितना, लगभग लगभग हमारे पास 150 मीटर चार्ट का दाम निकल चुका है। कितना और चाहिए, चूँकि 75 है अब, तो 50 और 25 और चाहिए। 25 मीटर का देख लेते हैं, तो 25 जो है कि अभी 50 का भी आधा है, यानी इसका भी आधा है, ठीक। तो इसका भी आधा करेंगे तो 200 का 100 हो गया, और 12 का 6 हो गया, और 50 का 2.5 इतना हो गया। तो हमें अब तीनों का मिल गया, यानी तीनों को देखेंगे कितना हो जाएगा, 175 मीटर, 175 मीटर हो गया। अब इन तीनों को इधर भी क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे आप तो 50 25 कितना हो गया, 75 इधर हो गया, और है जोड़ लेंगे 6 5 11, और 12 13 13 3 हो गया, हासिल 1 2 1 3 1 4, और 4 2 6 कितना हो गया 7, यानी यह आ गया 743.75 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि व्यवहारिक रूप में केवल हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप में अलग अलग खंड खंड में करके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 5वां, कह रहा है 5वां, एक बोरे आलू का भार 97.75 किग्रा है। तो ऐसे ही 151 बोरे आलू का बताइए कितना भार होगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो एक बोरे, ठीक, एक बोरे आलू का, यानी एक बोरा खाली लिख लेते हैं, आलू है तो भी है, या उसको भी लिख लेते हैं। एक बोरा आलू जो है, तो आलू का भार तो उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। एक बोरा का भार कितना है, 97, थोड़ा छोटा बनाते हैं, 79.750 किग्रा है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम देखें हम 100 बोरे का, किसका देखना, 100 बोरे, तो 2 जीरो खाली आगे घुसकाएंगे तो 7975.0 किग्रा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना किग्रा हो गया 100 बोरे का। अब हम जान लेते हैं 50 बोरे का, ठीक, 50 बोरे का, तो 50 बोरा नहीं 100 का आधा होना चाहिए। तो इसका आधा करने के लिए 2 या 6, यानी कि 700 का 350, 6 और 2 9 18, 2 9 18, और एक बचेगा 2 8 16, एक बचेगा 2 7 14.25, यानी कि इतना किग्रा जो है कि यह हो जाएगा, ठीक, उसका आधा हो गया। अब जो है कि अब हमें 151 बोरे, इन तीनों के एक में क्या हो गया, 151 बोरे हो गए। इन तीनों के एक में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे जब यहाँ पे आप, तो जो है कि 7 5 यहाँ है, तो अब 000 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो 0 और 5 यहाँ हो गया, 7 5 12 को 2 हासिल 1, और फिर जोड़ेंगे तो 9 5 9 7 16 में 5 जोड़ेंगे तो 23, और एक हासिल 24 को 4 और 2, तो 22, 22 को 2 2 बचेगा। और फिर उसके बाद जोड़ेंगे 7 दूनी 14, और 14 7 तरीक 21, और एक 22, और हासिल 2 है 23 24 24 हो गया, पुनः 2 बचेगा, तो 2 में उसमें हैया नहीं है, तो 10 को 0, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 और 9 7 16 19 20 2 हो गया, और 7 3 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो इतना किग्रा जो है कि यह इसका जो है कि पूरा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा,
ठीक है। तो इतना किग्रा, तो इसको हम लोग इस तरह से क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम शॉर्टकट में इसको जो है कि लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 95 किग्रा चीनी का मूल्य 16.25 रुपया प्रति किग्रा की दर से व्यवहारित गणित से ज्ञात कीजिए। तो हम हल में देख लेते हैं। ठीक, यानी 1 kg का, यानी 1 किग्रा का जो दाम है वो कितना है, 16 रुपया भी लिख दे रहे हैं, यानी इसका है 16.25 ठीक। अब हम देख लेते हैं 100 किग्रा का। तो 100 किग्रा का देखेंगे जो, तो 2 जीरो आगे यानी घुसकाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 10 किग्रा का। ठीक है। तो या ऐसे क्रम से अगर देखें, चलिए रहने दीजिए, 10 किग्रा का हो गया। ठीक है, 10 किग्रा के यहाँ देख लेते हैं। तो 10 किग्रा का जब देखेंगे तो इसी में 1 जीरो यानी कि 16.2.5 यह हो गया 10 किग्रा का। अब हम निकाल लेते हैं 5 किग्रा का। 5 किग्रा का, तो 5 किग्रा यानी 10 का आधा, 16 का आधा जो है कि कितना हो जाएगा, 8 है। 8 दूनी 16 और 81 और 0.25 है, यह हो जाएगा। तो यह आ गया 5 किग्रा का। अब हमें चाहिए किसका, 95 किग्रा का चाहिए। 95 किग्रा का वेट चाहिए हमें। तो 100 में से 95 घटा देंगे। 100 में से 95 इसमें से नीचे वाला घटा देंगे। ठीक है। तो ऊपर जो है कि पूरा क्या है, पूरा यहाँ 100 यानी कितना बचेगा, 75। ठीक, 75 बच जाएगा यहाँ। और जो है कि यहाँ से हासिल चला गया है, तो 4 से जो है कि 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और यहाँ जो है कि 2, तो 2 से हासिल लेगा 12, 12 से 8 जाएगा तो 8 4 12 4, और यहाँ से बचा कितना, 5 है और 1। ठीक है। तो इतना रुपया जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1543.75 रुपया जो है कि 95 किग्रा चीनी का मूल्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7वां कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किमी की औसत दूरी तय करती है, यानी कि दूरी तक जाती है। तो 15 लीटर में वह कितनी दूरी जाएगी, व्यवहारिक रूप से इसे हमें बताना है। ठीक है। अब देखेंगे 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में जाता है 16.50 किमी। ठीक, तो अब 15 का चाहिए हमको, तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 10 का। 10 लीटर में कितना जाएगा, तो 10 लीटर में 1 दशमलव खाली इधर घुसकाना है, 0 किमी, अब इतना किमी जाएगा। अब देख लेते हैं कितने का, 5 किमी का, 5 लीटर में, तो उसका जो है कि आधा जाएगा। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि 2.2 यानी कि 2.5 किमी। ठीक है, इतना किमी हो गया। अब हमें जाना कितना, 15 किमी। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और लिखेंगे 15 लीटर, सॉरी 15 किमी करना, 15 लीटर में कितना जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5.7 और 814 4 और जो है कि 1, ये कितना हो जाएगा, 14 हासिल है तो 2, यानी कि इतना किमी जो है कि वह क्या करेगा, दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी कि 274.50 किमी की दूरी क्या होगा, तय होगा। ठीक है। चलिए, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।